अयोध्या धाम एल सिद्धपीठ हनुमत निवास में चल रहा 10 दिवसीय अखंड रामायण पाठ एवं हनुमान चालीसा का अनुष्ठान शनिवार को विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हनुमत निवास के पीठाधीश्वर महंत श्री मिथिलेश नंदनी शरण महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन की पहल दक्षिण भारत से अयोध्या पहुंची उन श्रद्धालु महिलाओं ने की, जिन्होंने वर्षों पहले संकल्प लिया था कि जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा, तब वे अयोध्या आकर अखंड रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। उनकी यह मन्नत राम मंदिर निर्माण के साथ पूरी हुई और उसी भावना के साथ उन्होंने हनुमत निवास में यह आयोजन किया। पूरे 10 दिनों तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान में भजन, कीर्तन, रामायण पाठ और हनुमान चालीसा के गूंजते स्वर अयोध्या की पावन धरा को भक्तिमय करते रहे। समापन दिवस पर विशेष आरती, भंडारा और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। इसके साथ साथ शाम को सरजू जी के किनारे सरजू आरती के पश्चात गरीबों में भोजन वितरण और उचित दक्षिणा दिया गया, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं सहित दूर दराज से आए भक्तों ने भाग लिया। महंत मिथिलेश नंदनी शरण महाराज ने इस अवसर पर कहा, यह आयोजन राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। वृंदावन से पधारे महंत युगल शरण के साथ दक्षिण भारत की निर्मला माता, इनकी सगी बहनें उपस्थित साधु संतों का सेवा आदर सत्कार श्रद्धापूर्ण विदाई अंग वस्त्र देकर किया। जब श्रद्धा संकल्प बन जाए तो वो स्वयं प्रभु के चरणों तक पहुंच जाती है। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रदीप मिश्रा के साथ अयोध्या के समस्त संत महंत गृहस्थ उपस्थित रहे। उनका ये संकल्प था कि हमारे प्रसाद करवाएं और यहाँ पूर्ण पाठ रामायण जी भक्ति बाद में करवाएं। ये इसलिए आपका परिचय? हम चित्रकूट से आए, हमारे गुरु भाई सिद्ध महात्मा है, भजनानंद महात्मा है, बाबा बैद्यनाथ धाम। मैं बता रहा हूँ ये रामलाल, मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा पास में रहिए। ये रामलला का जो मंदिर बना है किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बना। आप समझ लीजिए संपूर्ण भारतवर्ष में सभी सनातनी के मन में ये भाव था कि राम मंदिर जब बनेगा तो हम ये करेंगे। बहुत लोगों का संकल्प था। कुछ महिलाएं मौन रही 20 साल से। तो ये साउथ की 2 अम्मा हैं, इनका ये सद प्रयास रहा। लेकिन मैं रोमांचित हो रहा हूँ बोलते हो कि रामलला का उस विवादित स्थल पर जब भव्य मंदिर बनेगा तो मैं संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का पाठ करूँगा। अयोध्या भूमि में ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाऊंगी और लगभग 1 से 1.5 हज़ार संतों का दिव्य प्रसाद करवाऊंगा। और आज उनका ये मनोरथ पूरा हुआ। भगवान रामलला स्थापित है आप लोगों के बीच में। कई वर्षों का उनका पूर्व संकल्पित ये मनोभाव था, वो पूरा और रामलला जी ने किया है। वो अपने जगह पर विराजित हुए। उस खुशी में ये माता साउथ से आई है और यहाँ विगत 1 सप्ताह से रह के सारा वाल्मीकि रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, यहाँ प्रसाद और भंडारा करवाया। और इस हनुमत निवास के जो महाराज जी हमारे मिथिलेश नंदनी जी शरण जी जो हैं, उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम हुआ है। और उन्हीं के सब प्रयास और प्रेरणा से, भगवान रामलला की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आप लोगों के सामने संपन्न हुआ है। आज लगभग 1500 महात्माओं ने प्रसाद पाया है, सबको दक्षिणा बटा है, सबको वस्त्र बटा है। ये माता जी की कृपा थी। माता जी की विशेष कृपा भगवान की रही उनको। मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्र हुआ और ये स्थान का नाम है श्री हनुमत निवास अयोध्या धाम। श्री अयोध्या नाथ की, श्री सरयू माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रामलला जी की इच्छा से और उनकी कृपा से हमारी 2 माताएं साउथ से आई हैं, दक्षिण भारत से। उनका पूर्व संकल्प था कि यहाँ उनको वाल्मीकि रामायण का मूल पाठ 9 ब्राह्मणों से करवाना था और श्री रामचरितमानस जी का मूल पाठ 9 ब्राह्मणों से करवाना था। भगवान की कृपा से, राघवेंद्र सरा की कृपा से निर्विघ्न वो पाठ संपन्न हुआ है। उसी पाठ की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में, पूर्णता के उपलक्ष्य में आज ये अपने अयोध्या धाम के संतों की प्रसादी रखी गई है। माताओं का बड़ा सुंदर भाव था कि संतों को खूब अच्छे से अच्छे प्रसाद पवाया जाए, बढ़िया से बढ़िया। आप लोगों ने प्रसाद पाया ही। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि
बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बने और अधिक से अधिक लोगों को प्रसाद का लाभ मिले। इसी भाव से माता जी लोगों का संकल्प था। माता जी के पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं, दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध। उनके पिताजी हुए श्री महाराज जी को बेटी रामचंद्र जी, उन्हीं गुरुदेव और पिताजी के भावना की उनका संकल्प था, यही ठाकुर जी ने आज पूरा किया है। आप सब लोग आए, बहुत प्रसन्नता हुई। ये श्री हनुमत निवास है, पूज्य श्री हनुमत निवास वाले महाराज जी की कृपा से ही और उनके सानिध्य में सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हो रहा है। की श्री अयोध्या नाथ की जय। भगवान की कृपा से आज श्री हनुमत निवास धाम में संतों की प्रसादी की व्यवस्था थी। अयोध्या के लगभग सभी संतों को आमंत्रित किया गया था। उसके बाद प्रसाद कुछ ठाकुर जी कृपा से, हनुमान जी कृपा से पर्याप्त बचा हुआ था। आज हम लोग सरयू मैया किनारे में आरती के बाद से सभी जो दर्शन करने आए हैं सब भक्तों को बिठा के प्रसाद पवा रहे हैं। आरती में जितने भक्त आए हुए थे और भी जो यात्री बाहर से आए हुए हैं सबको आग्रहपूर्वक यहाँ प्रसाद पवाया जा रहा है। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है, ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है। ये मनुष्य की कहीं कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान की जैसी इच्छा होती है और भगवान की कृपा होती है वैसा कार्य होता है। हमारी माता जी हैं, ये बेंगलोर से आई हुई हैं, इन्हीं का संकल्प सब यहाँ ठाकुर जी पूरा कर रहे हैं। इनका अनुष्ठान की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। भगवान ऐसी कृपा बार बार बरसाते रहें, ऐसा अवसर देते रहें, अयोध्या धाम की सेवा देते रहें, भगवान के चरणों में प्रार्थना है। सीताराम नाम महाराज की जय। हनुमत निवास अन्य क्षेत्र के तत्वावधान में बेंगलुरु से आए हुए भक्त और हमारे श्री महाराज जी का शुभ नाम सीताराम दास जी महाराज, आपके सुंदर तत्वावधान में अनुसरण में भव्य भंडारा हुआ और दोपहर में स्थान हनुमत निवास में भव्य भंडारा हुआ। उसके बाद दिव्य प्रसाद वितरण सायंकाल में सरयू महारानी के तट पे जो भी श्रद्धालु भक्त बाहर से आए हुए आगंतुजन हैं और सोमवार के अवसर पर नागेश्वर नाथ भगवान के जलाभिषेक करने आए हुए तमाम भक्तों को विशेष प्रसाद अर्पण किया गया है। प्रेम से बोलिए नागेश्वर नाथ भगवान की जय।